नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मोचा चक्रवात, यानी चक्रवात को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नोटबुक और कलम उठा करके रेडी हो जाइए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए। 2023 का अब तक 2023 में जो चक्रवात आए हुए हैं उनमें सबसे अधिक खतरनाक है। स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 277 किलोमीटर पर घंटा इस चक्रवात साइक्लोन की स्पीड थी। जो ये चक्रवात आया हुआ है ये इंडिया के कुछ क्षेत्रों को इफेक्ट किया है और बांग्लादेश और म्यांमार को इफेक्ट किया है। ये डिटेल आपकी आज हम चर्चा करेंगे, क्लियर है। और ये आप देख पा रहे होंगे ये कुछ साइक्लोन की इमेज देखिएगा। ये चक्करदार हवाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और इस चक्रवात से कैसे कैसे नुकसान हो जाते हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कुछ एक इमेज है जिसमें देख सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल, पत्थर उड़ रहे हैं और बिजलियां चमक रही हैं। मौसम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस मोचा चक्रवात से। ये इमेज आप देख सकते हैं वीडियो के रूप में बनी हुई है। ऐसे चक्रवात गति करता है, चक्करदार हवाएं राउंड में चलती हैं और इस हवाओं के बीच में जब कोई चीज़ फंस जाती है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है। चाहे वो मकान हो या पेड़ हो या मनुष्य हो या जीव हो, कोई भी अगर चक्रवात के बीच में आया मतलब है वो चक्कर खा के समाप्त। ये साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम बात करें मोचा चक्रवात की तो देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोचा ने बांग्लादेश यानी भारत का पड़ोसी देश, म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित किया है। पहले आईएमडी ने, भारतीय संस्था जो मौसम विभाग की है, उसने चर्चा किया था कि आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ये प्रभावित करेगा, लेकिन इसने अपनी दिशा बदली और बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम में परिवर्तन लाया था। और अगली ये डिटेल देखिएगा, ये मोचा जो साइक्लोन नाम रखा है ना, ये किसने रखा है? इसका नामकरण यमन देश, यमन आप जानते होंगे देश, ये आपका मिडिल ईस्ट कंट्री है, मध्य पूर्व एशिया का कंट्री है यमन। इसके लाल सागर पर एक बंदरगाह का नाम है मोचा, जो कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, लाल सागर के बंदरगाह मोचा के नाम पर इस साइक्लोन का नाम यमन देश ने रखा है, क्लियर है। अगला आप पॉइंट देखिएगा, मोचा चक्रवात को लेकर के ही डिटेल लिखी गई है। इस चक्रवात की हवा की गति 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड की गई है। चक्रवात मोचा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में, यानी जो अरब सागर है भारत के पश्चिम में और पूर्व क्षेत्र में आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर दक्षिण में है, तो इन जो क्षेत्र बताए हैं इन क्षेत्रों में दोनों में वर्ष 1982 के बाद से उत्तर हिंद महासागर में गति और तीव्रता के मामले में चक्रवात फानी के साथ सबसे मजबूत चक्रवात बन गया है ये मोचा, यानी चक्रवात फानी। ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। इसकी स्पीड भी लगभग 270 के आसपास ही थी। तो मोचा और ये फानी, याद रखिएगा, बहुत ही मजबूत चक्रवात हैं और ये ताकत के मुकाबले 1982 में आए हुए चक्रवातों से अभी तक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। यानी इतने मजबूत चक्रवात बहुत ही रेयर ऑफ रेयर देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा, ये डिटेल पूछे जाते हैं आपसे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 15 डिग्री दोनों गोलार्धों में, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों गोलार्धों में ये आपका चक्रवात आता है। यानी 5 डिग्री यहाँ और 5 डिग्री यहाँ से लेकर के 15 डिग्री के बीच में आपका ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और देखिएगा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य आते हैं, क्लियर है। ये डिटेल याद रखिएगा। और अगर हम इसको देखें इस ग्लोब में तो ये भारत के इस बंगाल की खाड़ी के रीजन से उठा है और इसने मोड़ लिया है अपने आप को बांग्लादेश, म्यांमार वाले क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। तो क्लियर हो चुका होगा ये इंपॉर्टेंट वीडियो मोचा चक्रवात। किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। इसे UPSSC वीडियो, UPSC या कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, कोई भी अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में या कॉपी में नोट डाउन करके लिख करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।